हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, मधुर मिलन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, आपने मेरे वक्तव्य की ओर ध्यान तो दिया होगा। क्या आपको यह नहीं लगा कि मैंने आज अपनी कक्षा की शुरुआत पत्र लिखे जाने वाले अंदाज में की? अगर हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आज की कक्षा का विषय भी पत्र लेखन ही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं एवं आदर्श पत्र के जरिए हम जानेंगे कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। सर्वप्रथम हम पत्र लेखन की परिभाषा पढ़ लेते हैं। पत्र लिखना एक कला है। इसने लिखने वाले के व्यक्तित्व, ज्ञान और विचारों का पता चलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला, औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स। जो पत्र किसी सरकारी अधिकारी, कार्यालय, संस्था या स्कूल को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे यह पत्र हम नगर निगम, डाकघर, बिजली घर, किसी संपादक या प्रधानाचार्य को लिखते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स। जो पत्र अपने किसी सगे संबंधी, परिचित या मित्र को लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे यह पत्र हम पिता, भाई या मित्र आदि को लिख सकते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि औपचारिक व अनौपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र एवं व्यापारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सलाह पत्र एवं धन्यवाद पत्र। तो बच्चों, आज की हमारी कक्षा का विषय है शिकायती पत्र। तो आइए औपचारिक पत्र लिखने के कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। औपचारिक पत्र लिखते हुए सबसे पहले हम प्रापक का पता लिखते हैं, यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है। इसलिए दिए गए विषय को ध्यान से पढ़ें, जिससे आपको पता चले कि आप किस कार्यालय, संस्था के अधिकारी को ये पत्र लिख रहे हैं। दूसरा है विषय, जिसमें पत्र लिखने का कारण बताया जाता है। तीसरा संबोधन। संबोधन में हम पत्र लिखे जाने वाले के लिए श्रीमान, महोदय, आदरणीय, मान्यवर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे है विषय वस्तु, जिसे हम पहले अनुच्छेद में अपना परिचय देते हैं। उसके बाद समस्या की जानकारी देते हैं। यहाँ हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसे व्यक्तिगत रूप अर्थात पर्सनली नहीं जानते, इसलिए हमारी बात में स्पष्टता होनी चाहिए। पांचवा, समापन यानी एंड। समापन की ओर जाते हुए विनम्र प्रार्थना या आग्रह के साथ अपनी समस्या का स्मरण करवाते हुए धन्यवाद करें। अंत में प्रेषक यानी पत्र लिखने वाला अपना पता, नाम एवं दिनांक लिख के पत्र का अंत करे। तो बच्चों, आज हम शिकायती पत्र करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से दिए गए विषय को पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं उस विभाग के विभागाध्यक्ष को क्या कहते हैं। जैसे कि पहला है डाकपाल महोदय को डाकिये की लापरवाही हेतु शिकायती पत्र। डाकिये की लापरवाही की शिकायत हम वहाँ के विभागाध्यक्ष को करेंगे, जिसे कि डाकपाल महोदय कहते हैं। और वो विभाग कौन सा होगा? डाकघर। अगला है नगर निगम अधिकारी को सड़क की दुर्दशा बताते हुए शिकायती पत्र। सड़कों की दुर्दशा की हालत हम बताएंगे कॉरपोरेशन को, यानी नगर निगम को। एसडीओ को बिजली कटौती की जानकारी देते हुए शिकायती पत्र। बिजली कटौती की जानकारी हम बिजली घर को देंगे, लेकिन वहाँ के बड़े अधिकारी कौन होंगे? एसडीओ।
पत्र लिखने से पहले हम इसका नमूना पत्र या आदर्श पत्र पढ़ेंगे, जिसे कि मैंने बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे रिस्पेक्ट या आदर देने के लिए हम सेवा में लिखते हैं। उसके बाद विभागाध्यक्ष को अध्यक्ष महोदय भी लिखा जा सकता है। दूसरा, कार्यालय का नाम, यानी हम किस कार्यालय में, किस दफ्तर में या किस ऑफिस में यह पत्र लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखेंगे। शहर का नाम। आगे दूसरा था विषय, जिसमें हम पत्र लिखने का कारण लिखेंगे। मैंने संबोधन में महोदय शब्द लिया है। आगे विषय वस्तु के लिए पहला अनुच्छेद, जिसमें हम परिचय देंगे कि हम किस इलाके के, किस क्षेत्र के या किस मोहल्ले के निवासी हैं। यह पत्र हम अपने पर्सनली लिख रहे हैं या पूरे मोहल्ला वासियों की तरफ से लिख रहे हैं। दूसरा अनुच्छेद, जिसमें विषय वस्तु विस्तार या अपनी समस्या की जानकारी देंगे। तीसरा अनुच्छेद, जिसमें विनम्र आग्रह करेंगे और साथ ही अपनी समस्या का स्मरण भी करवाएंगे। समापन में हम धन्यवाद कहेंगे। आगे प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रार्थी अपना नाम, पता एवं दिनांक लिखेगा। तो बच्चों, ये था आदर्श पत्र या नमूना पत्र। अब मैं आपको एक पत्र के कीवर्ड्स बताऊंगी, जिसे देखते हुए या समझते हुए आप वाक्य रचना स्वयं करेंगे। तो आइए देखते हैं। डाकपाल महोदय को डाकिये की लापरवाही की शिकायत हेतु पत्र। जैसे कि मैंने कहा था कि पहले आप प्रापक का पता लिखेंगे, तो देखिए यहाँ भी मैंने पहले लिखा सेवा में। हम डाकिये की शिकायत कर रहे हैं, तो वहाँ के विभागाध्यक्ष कौन है? डाकपाल महोदय। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा डाकपाल महोदय। विभाग कौन सा है? डाक विभाग। शहर अमृतसर। अब दूसरा पॉइंट हमारा था विषय। तो विषय में मैंने अपनी जानकारी दी कि मैं पत्र क्यों लिख रही हूँ, डाकिये की लापरवाही हेतु। आगे संबोधन में मैंने लिखा श्रीमान जी। आगे चलते हैं विषय वस्तु विस्तार की तरफ। हम पहला पैरा देखेंगे, जिसमें हमने अपना परिचय देना है। तो यह पैरा हम सविनय निवेदन से शुरू करेंगे। सविनय निवेदन। क्षेत्र क ख ग, निवासी, समूह, क्षेत्रवासियों, ध्यान, लापरवाही, आकृष्ट। तो आइए देखते हैं इन कीवर्ड से आप वाक्य कैसे बनाएंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं क्षेत्र क ख ग की निवासी हूँ। मैं यह पत्र समूह क्षेत्र वासियों की ओर से लिख रही हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले के डाकिये की ओर आकृष्ट करवाना चाहती हूँ। तो बच्चों, यहाँ देखिए मैंने एक बार क्षेत्र, फिर क्षेत्रवासियों और तीसरी बार मोहल्ले शब्द का प्रयोग किया। तो इसी तरह आप इलाका शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, जिसमें हम विषय वस्तु विस्तार यानी अपनी समस्या बताएंगे। हमारे क्षेत्र, नाम, कार्यरत, पत्र, वितरण, लापरवाही, शिकार, क्षेत्रजन, क्ष को ए त्र ज न, नियमित, न को छोटी ई, य म को बड़ी छोटी ई त। नियमित मीन्स डेली या प्रतिदिन। डाक बांटना। तो आइए वाक्य देखते हैं। हमारे क्षेत्र में मोहनलाल नाम का डाकिया कार्यरत है। उसके द्वारा पत्र वितरण में की जा रही लापरवाही का शिकार समस्त क्षेत्रजन हो रहे हैं। तो बच्चों, जहाँ मैंने मोहनलाल नाम लिया, आप यहाँ सेवाराम भी लिख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के डाकिये का नाम सेवाराम है, लेकिन अपने नाम के अनुरूप उसका कोई भी संबंध नहीं है, यानी वे अपने काम को अच्छी तरह से नहीं करता। तो आइए आगे देखते हैं। ज़रूरी डाक, समय, खराब, लापरवाही, साक्षात्कार, पत्र, नौकरी, बच्चों एवं इधर उधर। वह नियमित डाक बांटने नहीं आता, इसलिए हमें डाक समय पर नहीं मिलती और कई बार बड़ी ही खराब हालत में मिलती है। उसकी इस लापरवाही के कारण पिछले महीने मेरे भाई को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसे
साक्षात्कार पत्र यानी इंटरव्यू लेटर, समय पर न मिलने के कारण हाथ आई नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कई बार तो हद ही हो जाती है जब वह गली में खेल रहे बच्चों को पत्र पकड़ा जाता है और वे उसे इधर उधर फेंक देते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे साक्षात पत्र का उदाहरण दिया, आप स्वयं भी कोई उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि पत्र इधर उधर फेंक जाते हैं, आप लिखेंगे कि पत्र फाड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें इनका महत्व नहीं पता। अब आगे के कीवर्ड्स देखिए। समझाया, कान पर जूं ना रेंगना एवं असभ्य व्यवहार। हमने उसे कई बार समझाया है लेकिन उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। वह अपशब्दों का प्रयोग करते हुए असभ्य व्यवहार करता है। तो आइए आगे चलते हैं। पत्राचार, सूचित, कार्यवाही, विनम्र प्रार्थना, अन्यथा, नियुक्त एवं आभारी। कार्यवाही की स्पेलिंग देखिए। क को आ, य के ऊपर रेफ, व को आ, ह को बड़ी ई, कार्यवाही। विनम्र, व को छोटी ई, न म के पैर में पदेन, विनम्र। प्रार्थना, प के पैर में पदेन, आ, थ के ऊपर रेफ, न को आ, विनम्र प्रार्थना। नियुक्त, न को छोटी ई, य को छोटा ऊ, आधा क त। तो आइए इन कीवर्ड्स की वाक्य रचना देखते हैं। हमने पहले भी कई बार पत्राचार द्वारा इसके बारे में आपको सूचित किया है, लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उसे समझाएं, अन्यथा किसी और डाकिये को नियुक्त कर दें। हम सब आपके आभारी रहेंगे। और अंत में देखिए, समापन की ओर बढ़ते हुए हम धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद की स्पेलिंग है ध आधा न, य धन्य, व को आ द वाद। यहाँ प्रार्थी अपना नाम जैसे रमन, पता रानी का बाग और दिनांक जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तिथि या डेट लिखेंगे। तो बच्चों, ये थे आपके पत्र के कीवर्ड्स। आप इसे नेट की सहायता से, अपने बड़े भाई बहनों की सहायता से या अन्य व्याकरण पुस्तकों की सहायता से कंप्लीट करेंगे और अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिखाई में लिखेंगे। जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे यानी पूर्ण कर लेंगे, तो आपकी वाक्य रचना के अनुरूप उसका प्रारूप इस तरह से होगा जो कि मैंने आपके लिए उदाहरण स्वरूप लिख कर रखा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छी शब्दावली का प्रयोग करते हुए बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पर इस पत्र को पूरा करेंगे। अब हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे, जहां हम बिजली कटौती व सड़क दुर्दशा की शिकायत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।